हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने लगा हूं कि जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जो फाइनेंशियल वो लिटरेट तो हैं, है ना? लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है क्रेडिट कार्ड के इश्यूज को लेकर के। एक्सॉर्बिटेंट क्रेडिट कार्ड प्राइसेस पर उनको इंटरेस्ट लोन दिया जा रहा है। अगर वो डिफॉल्ट करते हैं अपने ड्यूज को, तो उनसे जो पैसे वसूले जा रहे हैं वो 36-40% पर एनम के रिकॉर्ड से हैं। ठीक है। तो ये एक क्रेडिट कार्ड का जो प्रोग्राम है, ये एक बिजनेस सेंटर्ड प्रोग्राम है, बैंक्स का और कॉमर्स का। ठीक है। तो हम लोगों की एक साइकी मोस्ट ऑफ द पीपल जो जस्ट लाइक मी, जो आम आदमी है और सिंपल आदमी है और जिनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, तो वो इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है। कैश ना होने की वजह से एक अलग एटीट्यूड होता है। बैंक अकाउंट में है पैसे तो अलग एटीट्यूड है, क्रेडिट कार्ड है तो अलग एटीट्यूड है। ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल होता है मामला। अगर क्रेडिट कार्ड है, अननेसेसरी लोग पैसे उसको खरीद लेते हैं चीज़ों को। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है 30 दिन में, 35-45 दिन की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अननेसेसरी भी ज़रूरत ना भी होती है तो आप खरीद लेते हैं। ठीक है, पेमेंट बाद में कर देंगे। पेमेंट डिफ़ॉल्ट करती है तो आप डेट में फँस जाते हैं, है ना? तो ये जो लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड इज़ बेस्ट ऑप्शन, यू कैन डू इट, गो बाय दैट। इट्स नॉट एन ईज़ी ऑप्शन, आप प्रीपेमेंट उसका करने में काफ़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये एक बिज़नेस मॉडल है जो इंडस्ट्री चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कंज़्यूमर को किस तरह से चीज़ों के स्ट्रैंगुलेट कर देना है ना? उसके जाल में उसको ले आना है, क्योंकि कमाने वाला तो यही है। नहीं, पेमेंट हमें भी देगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। अगर वो कंज़्यूमर कोई चीज़ खरीदता है, तो वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, ओवरऑल इकोनॉमी को रन करेगा। बर्डन किस पे जाएगा? वो जिसने उसको चीज़ों को लिया है ना? तो अननेसेसरी अब हम लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि मैंने बताया आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कैश तो दे नहीं रहे, है ना? तो तुरंत चीज़ों को अननेसेसरी चीज़ों को भी ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड तो फेक ले लिया, है ना? तो ये हमें हमारे बिहेवियर को एक्चुअली चेंज करने की भी ज़रूरत है, ठीक है? मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, ना बैंक के खिलाफ, ना किसी और के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कि आप अननेसेसरी लोन्स से बचें। और क्रेडिट कार्ड जो है एक ट्रैप है ना? क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है उनके लिए जो उसको मैनेज करना नहीं जानते, ठीक है? तो आप इसको खुशी-खुशी जाकर के चीज़ों को ले ना लें, है ना? उसको जज और जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए फॉर व्हाट पर्पज़ एंड कितना अमाउंट मुझे एक्सपेंड करना चाहिए, मेरी इनकम क्या है उस हिसाब से। और उसी हिसाब से बैंक उनको क्रेडिट कार्ड भी देती है, ठीक है? उन पे क्या चार्जेज़ हैं, इसके यूजुअल चार्जेज़ क्या हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करके ही चीज़ों को करें, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है, जिस रेफरेंस में मुझे अभी न्यूज़ मिली, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर बहस जो है मुद्दा है, वो 2008 के अंदर हमारे पास एक इंस्टीट्यूशंस है और कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसने ऑर्डर पास किया 2008 में और कहा कि बैंक जो हैं वो 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। अगर वो ज़्यादा करते हैं, जो कि 46%, 45 एंड 40 प्लस डिफरेंट बैंक चार्जेस करती हैं, तो वो जो कि एक्सॉर्बिटेंट है और एक्सप्लॉइटेटिव है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि चार्जिंग ओवर 30% ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यूज अमाउंट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2008 में हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया हुआ है, तो जिसमें आप इतना चार्जेस नहीं ले सकते। तो उन्होंने फिर बैंक को कंपल्सन किया कि नो नो यू कांट डू दिस, thereby you have to return your decision first. So that's why the bank is going, इसीलिए बैंक जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कि नो नो आई विल नॉट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। हमारा बिजनेस मॉडल इस तरह है और हम चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं और उसको रेगुलेट ना किया जाए इंटरेस्ट रेट को। तो ये ज़ेर बहस मुद्दत है और अभी डॉक्यूमेंट कोर्ट की तरफ से क्या आया है ये पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है? और वो आएगा तो फर्दर मैं कोर्ट के डिसीजन के बारे में भी आपको बताऊँगा कि इसमें मामला क्या है। लेकिन ये है, अभी तक 30% से ऊपर आपको लेना मना है। लेकिन सारी बैंकें 30% ले रही हैं, है ना? एचडीएफसी जिसमें मैंने देखा हुआ है कि मेरे पास खुद है, तो वो चार्ज करता है 30% प्लस और यूजुअल चार्जेस जब भी आप विथड्रॉ करते हैं, डिफरेंट चार्जेस है ना?
और इंटर स्टेट जीएसटी ये वो तमाम सारे चार्जेस भी अननेसेसरी है ना. You have to understand this credit card is a debt trap for those who don't know how to deal with that. So thank you very much for watching. Stay tuned, connected with me, share with your friends. Thank you.